हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं जिसमें लगभग लगभग 200 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं ए और बी का HCF 5 है। कोई संख्या है ए है और बी है जिसका HCF दे दिया है कितना 5, और उनका LCM और इसी संख्या का ए और बी का ही LCM जो है 200। LCM कितना है 200। तब ए और बी का गुणज होगा, हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM का। तो पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या बी हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 200। 200 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 1000। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा जी पूछा था। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4√3 है। क्या है 4√3? अपरिमेय संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? माइनस इनफाइनाइट से, जीरो 1 2 3 कहाँ तक? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। परिमेय जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में। कह रहा है यदि 20 25 का एलसीएम 100 है, 20 और 25 का एलसीएम 100 है, तो HCF का मान ज्ञात कीजिए। तो HCF का मान ज्ञात कीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे HCF। 25 से कम है 25, 25 चौको 100, 5 4 कम है 4, 4 5 20। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1/x² + 6 = 10 = 1/10, तो x का मान होगा। चलिए इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा उधर कर दें। x² + 6, x² + 6 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 - 6, तो x² = क्या आ जाएगा 4, तो हो जाएगा √4, तो x का मान क्या आ जाएगा ±2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² + 8x + c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान होगा। अब देखिए क्या है 2x² - 8x + c = 0। c का मान क्या होगा यदि मूल क्या है बराबर है। मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है d = 0, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac = 0। मतलब इन सबको का मान चाहिए, तब इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -8 और c का मान आ जाएगा c। यहाँ पर रख दीजिए, b का मान हो जाएगा -8 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान c = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूना 8, c = 0। उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा -64, माइनस से माइनस खत्म, 8 कम 8 28 64, तो c का मान क्या आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्याङ्क 2 है, तो a का मान होगा। क्या है 2x² नहीं, तो x² - 3x + 5a का एक शून्याङ्क क्या है 2 है। एक शून्याङ्क क्या है 2 है, तो a का मान पूछ रहा है। इसका मान a का मान क्या होगा। कोई भी शून्याङ्क है तो इस पे 2 रख दिए, x पे क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर
-3 इक्वल टू 2 प्लस 5a इक्वल टू 0, शून्यांक है तो 2 का स्क्वायर 4 -6 प्लस 5a इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 5a इक्वल टू 0, -2 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा +2, और 5 यहाँ का करेगा गुणा, उधर जाकर कर लेगा भाग। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर 5 - 5x + 6 के शून्यांक होंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 के शून्यांक होंगे। इसका क्या कर दिया गुणनखंड, तो एक्स स्क्वायर 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर नहीं 3x - 2x + 6 गुणनखंड हो गया। यहाँ से कॉमन हो जाएगा, दो का पेयर बना लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या होगा x कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, एक x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -3, यहाँ तो x कॉमन नहीं है, दोनों 2 से कट रहा है तो -2 क्या कर लेते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा +3 नहीं -3 ना जी, -3, एक क्वेश्चन में हो जाएगा x -3 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x -2, तो एक बार x का मान आ जाएगा 3 और एक बार आ जाएगा क्या 2, माइनस है तो दोनों प्लस में आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। अब देखिए इसमें दोनों क्या होता है प्लस, इसमें क्या होगा एक माइनस और एक प्लस, इसमें क्या होता है दोनों माइनस, इसमें क्या होता है एक प्लस और एक माइनस, तो किस ऑप्शन में दूसरे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या a है, यदि वृत्त की त्रिज्या a है, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तब चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है 2πr थीटा बटा 360, 2πr थीटा बटा 360, तो आर की जब क्या हो जाएगा a, क्योंकि त्रिज्या का मान कितना दिया है a दिया है। अगला 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है डी ई एफ, दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए का मान 45, इसका मान 45 और कोण ई का मान 56 है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। समरूप है तो ये भी 56 होगा। अब जोड़ दीजिए, तीनों का 180 आना चाहिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 9 और 1 10 माइनस नहीं प्लस सी, घटाएंगे तो कितना आएगा 79। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर, cos A बराबर 5/13, 5/13 तो tan A का मान होगा, tan A का मान होगा। ऊपर क्या होता है आधार, ये क्या होता है कौन, अब पाइथागोरस लगा लीजिए, या तो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 12, 5 12 13, 5 12 13, ये हो गया लंब। tan A का मान क्या होता है लंब बटा आधार, लंब है 12 और आधार है 13, कौन सा है जी आधार ना 5 है ना आधार, एक मिनट आधार कितना है 5, नहीं तो पाइथागोरस से लंब निकालिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान एक होता है cos में, किसका 0 का, cos 0 डिग्री, cos से cos खत्म, थीटा का मान कितना आ गया
जीरो। यहाँ पे टेन जीरो का मान कितना होगा जी? जीरो। टेन जीरो का मान जीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू टेन तीस डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान होगा। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है? एक बटा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, दो एक में दो बटा अंडर रूट थ्री, एक का स्क्वायर एक और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर तीन, दो बटा अंडर रूट थ्री, तीन कम में तीन और एक चार बट्टा तीन, ऊपर का नीचे बीच का बीच में, तो दो गुणे तीन, इधर जगह अंडर रूट थ्री बाई इंटू फोर, दो कम में दो, दो दूना चार, कोई ऑप्शन मिल रहा है? कोई नहीं मिला है, काट दीजिए। और अंडर रूट थ्री से काटेंगे तो यहाँ पे एक बार बच जाएगा, तो आ गया क्या? अंडर रूट थ्री बाई टू, ये मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तीन को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, एक कट गया एक बच गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि टेन अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू रख लिया जाए डायरेक्ट। यहाँ टेन नब्बे और साइन नब्बे, टेन नब्बे मान कितना होता है? इनफाइनाइट। और इसका मान एक बराबर है नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 60 टेन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट थ्री। और साइन 60 का मान कितना होता है? वन बाई साइन 60 का अंडर रूट थ्री बाई टू, क्या बराबर है? ये भी नहीं हो सकता है। अब आइए अगला, टेन 45 का मान कितना होता है? एक। और साइन 45 का मान एक बटा अंडर रूट, तो क्या बराबर है? ये भी नहीं है। टेन जीरो का मान जीरो और साइन जीरो का मान जीरो, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र 60 डिग्री का कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 60 बट्टा 360, पाई का मान पाई रहने दीजिए, और आर का मान कितना दिया है? आर का मान कितना बोला है? 6 सेंटीमीटर। 6 गुणे 6, 6 कम में 6 बार में काट देगा, 6 से 6 तो आंसर आ जाएगा 6 पाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए सेमी भुजा वाले दो घन के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाला ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक घन ये हो गया और दूसरा घन ये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक लगभग ऐसे बनेगा। इसका ए था तो कितना हो जाएगा? टू ही हो जाएगा। ए था, ये भी ए था तो ये भी ए ही होगा। ए था, ऊंचाई ये थी, ये भी ये था तो ये भी कितना होगा? ये होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? होता है 2LB BHL। 2L का मान 2A,
बी का मान ए प्लस बी का मान ए, एच का मान ए प्लस एच का मान ए, एल का मान 2a हो जाएगा। 2 ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और 2 एकम में 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2 2 3 3 2 5 5a स्क्वायर गुणा कर दें तो आ जाएगा 10a स्क्वायर 10a स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सांख्यिकी से कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता, बारंबारता को हम क्या कहते हैं, एफ आई। क्या कहते हैं, एफ आई। तो हमें क्या निकालना है, एक्स आई। क्या निकालना है, एक्स आई मध्य बिंदु। तो कितना हो जाएगा, चाहे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 10 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, 30 में भाग देंगे तो 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 35। आप क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। उसके बाद 15 बचे 75, 25 चौको 100, इधर हो जाएगा 7 बचे 35 और 7 एक 21, 21 और 3 24। और क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ देंगे। क्यों, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 4 7 11 12 13 और 1 14, 2 और 1 3 और 1 4। इसको जोड़ दीजिए इधर, सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 7 4 11 11 और 16 16 और हो जाएगा 20। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 4 4 0 बट्टा 20, 0 0 खत्म, कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका के लिए क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता हो जाएगा एफ आई। संचयी बारंबारता क्या होता है, 4 4 में 6 जोड़ दीजिए 10, 10 में 10 जोड़ दीजिए 20, 20 में 6 जोड़ दीजिए 26, 26 में 10 जोड़ दीजिए 4 जोड़ दीजिए 30 हो गया। अब उसी 30 को भाग दे दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, 15 किस में आ जाएगा इस वाले में 20 में, 20 के आगे क्या है 10 से 15, 10 से 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अधिवर्ष मतलब क्या होता है, लीप ईयर। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप ईयर। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। कितने होते हैं, 366 दिन। अब देखिए 366 दिन में सप्ताह कितने होते हैं, एक दिन आप 7 दिन का, तो 7 से भाग दे दीजिए, 7 बचे 35, बचा कितना 1, 7 दूना 14, बचा कितना 2, मतलब से क्या नाम है 52 वीक और 2 डे होगा, 2 दिन होगा। अब इससे तो मतलब है नहीं हमें, 52 तो होगा कंफर्म है, लेकिन ये 2 दिन है वो कन्फ्यूजन में रहेगा कि देखिए 2 दिन में क्या हो सकता है, पहला दिन हो सके संडे आ जाए और दूसरा क्या हो जाए मंडे हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मंडे हो जाए और ट्यूसडे हो जाए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ट्यूसडे हो जाए और वेडनेसडे हो जाए। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, वेडनेसडे हो जाए और थर्सडे हो जाए। पांचवा कंडीशन थर्सडे हो जाए और फ्राइडे हो जाए। छठवां कंडीशन फ्राइडे हो जाए या और सैटरडे हो जाए। सातवां कंडीशन सैटरडे हो जाए और फिर से क्या हो जाए संडे। क्या और कोई कंडीशन पॉसिबल है, 2 दिन जो बच रहा है हो सके रविवार सोमवार, नहीं तो हो सकता है क्या सोमवार मंगलवार, नहीं तो हो सकता है मंगलवार बुधवार, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार और रविवार शनिवार रविवार। क्या इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। अब देखिए तो हमसे पूछ क्या रहा है, रविवार होने की कंडीशन। क्या इसमें रविवार है एक बार, क्या इसमें है नहीं, इसमें इसमें इसमें
इसमें और हाँ इसमें है, इसमें है। मतलब 7 कंडीशन है, कुल कंडीशन कितना 7। आने की रविवार संभावना कितना है 2, मतलब 2/7, 2/7। आए समझ? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ये घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? घटती है तो 1 होगा, घटती है तो 1। ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है HCF 99 और 153 का 9 है। क्या दिया है? HCF जो है 99 और 153 का कितना है 9 है। तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा इसी संख्या का? एलसीएम कौन सा संख्या है? 99 और 153 का एलसीएम कितना होगा? अब देखिए, एक तो नियम है क्या, फार्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम नहीं पता, पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या 153। 9 से काट दीजिए, 9 कम में 9, 9 से 11 बार में तो आ जाएगा क्या 11 गुणे 153। अब 11 का गुणा करना है 153 में, तो पीछे का संख्या उसके आगे जोड़ दीजिए, फिर उसके आगे जोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़ा दीजिए। 1683, 1683। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल 2 नीली गेंद है, थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई, उसके नीले होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है कि थैला है कोई जिसमें कौन सा गेंद है लाल है, ठीक, और कौन सा गेंद है नीला है। लाल है और नीला, लाल कितना है 3 और नीला कितना है 2। अगर गेंद देखा जाए कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। क्या निकालना है? नीला निकालना है, तो नीला कितना निकाल सकते हैं 2, और कितने में से निकाल सकते हैं 5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। अब इसके लिए क्या निकाल लेते हैं, CF 1, 1 में 5 6, 6 में 8 14, 14 में 6 20 और 20 में 3 23, मतलब यानी कितना आ गया 23। 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा कितना 1.1.5, 1.1.5। किस वाले में बारंबार करना जाएगा? इससे, इससे ज़्यादा है मतलब इस वाले में आएगा, तो 8 से 12, 8 से 12। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता बटन के बहुलक होंगे, सबसे ज़्यादा कौन है, किसकी संख्या है 23, सबसे ज़्यादा 23। बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन सा है 23 है, 23 करके 20 से 30। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शेष आने की प्रायिकता। देखिए कोई सिक्का है उसको उछालेंगे चाहे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो क्या कर रहा है शीर्ष मतलब हेड आने की, तो कुल संभावना कितना 2, लाना क्या है हेड, हेड कितनी बार आएगा 1 बार, ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 144 का अभाज्य गुणनखंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 12, अब 12 को क्या लिख सकते हैं 2 पे 2 मतलब 4 और गुणे 3, इधर आ जाएगा 2 पे 2 गुणे 3 मतलब 2 बार 3 आना चाहिए, ये वाला नहीं होगा, 4 कौन सा हो जाएगा ये वाला
ठीक। दूसरा तरीका, 2 से काटेंगे 7, 2 फिर 2 से काटेंगे 46, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से नहीं 9, फिर 3 से 3, 3 से 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 54 और 336, 54 और 336 का HCF होगा। अब कौन सा हो जाएगा HCF? सबसे पहले हम चेक करते हैं किसको, 18 को। 18 3 54, 18 कम में 18 पे, अब 18 से कटेगा नहीं क्योंकि इधर 156 हो जा रहा है। ठीक है। अब उससे छोटा ऑप्शन 9, 9 को चेक करिए, 9 से ये कट जाएगा, 9 से 9, 9 से नहीं, ये नहीं कटेगा। अब आते हैं 6 से, 6 से कट जाएगा, 6 25, 6 जाकर 36, मतलब 6 आंसर हो जाएगा। तरीका ये है, सब HCF में जो भी ऑप्शन सबसे बड़ा रहे उसको पहले चेक करेंगे। 18 से इसको काटेंगे, 18 3 54, 18 से इसको काट दीजिए तो 18 से नहीं कटेगा। ठीक है। अब आते हैं 9 पे, 9 6 54, अब 9 से इतना बड़ा काटना है तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 9, 9 12, 12 9 से भाग नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। अब आते हैं किस पे, 6 पे, 6 से दोनों कट जाएगा तो 6 ऑप्शन, 6 से भी नहीं कटता तो आते किस पे, 3 पे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। हाल में चलना सीखो। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? किसे? बिंदु किससे? 3 और 4 से। किसकी दूरी पूछ रहा है? x की, मतलब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं। क्या है? 3x², उसके बाद प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं। अब देखिए मूल होने के लिए क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है। इसका तुलना कर दीजिएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 3। 5 का स्क्वायर 25, 12 36, घटा देंगे कितना जाएगा, माइनस का 9, माइनस का 9। माइनस वैल्यू वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। ठीक। और दूसरा है x प्लस 2, x प्लस वाई बराबर 2। कह रहा है क्या हल होगा, समीकरण को जोड़ दीजिए तो ये खत्म आ जाएगा, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, x बराबर 2, x का मान यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई बराबर 2, वाई बराबर 2, वाई माइनस 2, माइनस वाई बराबर 0, वाई बराबर 0। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अगर ये नहीं भी करते तब भी आंसर आपका था पता, इतना काम नहीं। x बराबर 2 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, डी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग 8
और अंतर कितना है 2, वैसे ही लगा लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, इन दोनों का अंतर 4 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा, इन दोनों का अंतर 2 होगा। यही सही है, ठीक है। नहीं तो x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, एक ही ऑप्शन 5 है भी। और आगे सॉल्व करना है तो x का मान कहाँ पर रख दिएगा, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि 20वां पद कौन सा होगा। देखिए T20 मतलब 20वां पद का फार्मूला होता है a प्लस 19d। ए का मान 10, डी का मान माइनस का 3, ए बराबर 10, डी बराबर माइनस का 3, 10 माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 27, ये 3 कम में 3 57, 19 57 नहीं होगा ना, अगर हटा देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 47। अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है। जब भी दूर कोई बिंदु रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोण होगा। कोण कितना दे दिया है 13 का स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट पहले चित्र देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक दूरी है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से कोई दूर एक बिंदु है जिसकी लंबाई कितनी दी है 13, यहाँ से इसको मिला देते हैं तो इसी की लंबाई हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए आपको ट्रिपलेट लिखवाते हैं 5 12 13, 5 12 13, मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी 12, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 12। ऐसे नहीं तो अब क्या, 90 के सामने क्या होता है कोण, 90 के सामने क्या होता है कोण, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण कितना 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना नहीं पता, यल मान लेते हैं, यल का स्क्वायर, आधार कितना 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा तो क्या करेगा माइनस का 25 इक्वल टू एल का स्क्वायर, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जी 144 इक्वल टू एल का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना लेगा अंडर रूट, तो कितना होता है 12। रैपिड फायर जल्दी जल्दी कर लीजिए, कम क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को सिरों को मिलाकर रखा जाता है तो प्राप्त ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई दो क्या है घन है, घन किसे कहते हैं जिसकी सभी भुजा क्या हो बराबर हो, इसका सब 7 होगा, इसका भी सब 7 होगा, इन दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो लगभग कोई ऐसी आकृति बनेगी। ये तो समान है लेकिन ये दोनों जोड़ दिए तो 7 7 14 हो गया, लेकिन ये भी क्या है समान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे इसका क्या पूछ रहा है, हमसे इसकी क्या पूछ रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल। घना पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 LB BH HL 2 L कितना 14 गुणे 7, इधर हो जाएगा 7 गुणे 7, इधर हो जाएगा 7 गुणे, यहाँ प्लस रहेगा ना प्लस 7 गुणे 14, ठीक है। आगे 2, इसका गुणा कर लीजिए 7 चौक 28, 7 कम में 7 2 9
98 प्लस 49 प्लस 98। अब सबको जोड़िए, 8 8 16, 16 4 20 5 25, लास्ट में 0 आएगा। दो ऑप्शन के हैं। 9 9 18, 18 2 20, 4 24, गुणे 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4, नहीं 2 चौको 8 है, 9, लास्ट में 9 दोनों पे 9 है, 2 दूना 4, तो 490। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या कई सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2πr, 2πr। थीटा का मान दिया कितना, 30 बटा 360, 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना दिया है 21। 0 से 0, 3 कम में 3, 12 12 में 7 कम में 7, 7 तरीके 21, 3 कम में 3, 3 चौको 12, 2 से काट दीजिए और 2 से काट दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 11। आंसर कितना आ गया 11। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर a बाई बी, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा डिवाइड बाई b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। देखिए tan का मान दिया है तो हम सबको क्यों ना tan में कन्वर्ट कर लें। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करें, cos से भाग दे दें। cos से भाग देंगे तो b साइन थीटा बट्टा cos थीटा माइनस a cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। नीचे भी वही काम करना है, b साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा माइनस a cos प्लस cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। जो कट रहा है काट लीजिए, cos से cos खत्म, cos से cos खत्म। b साइन बट्टा cos बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस का a डिवाइड बाई b साइन बट्टा cos बराबर tan थीटा माइनस प्लस का a। b की जगह पे b tan थीटा की जगह पे मल्टीप्लाई a बाई b माइनस का a डिवाइड बाई b tan की जगह पे a बाई b माइनस का प्लस का a। b से b खत्म, b से b खत्म, a में से a जाए 0, इधर आ जाएगा 2a, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3 cot a, 3 cot a बराबर 4। तो sec a का मान पूछ रहा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसका मान पूछ रहा है sec a का मान। थीटा जगह दोनों जगह समान ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। cot a बराबर क्या हो जाएगा 3/4, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा क्या लंब, ये क्या होता है आधार, और ट्रिपलेट या पाइथागोरस से हम क्या निकाल लेंगे, कौन कौन कितना हो जाएगा 5। तो सेक का क्या होता है कौन बट्टा आधार, तो हो जाएगा 5/4, 5/4।
अगला क्वेश्चन, साइन 2a बराबर √3/2 तो a का मान होगा, अब देखिए ये साइन किसका मान होता है, साइन 60 का किसका मान होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, साइन से साइन खत्म, 2a बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये बराबर 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का मान होगा, 2 उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग ले लेगा, तो हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 किसका मान होता है, cos में 1/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, 30 का, किसका होता है 60 का ना, cos 60 का, cos से cos खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर PQ है, मतलब इसके समांतर BC के समांतर PQ खींच दिए, ठीक है। तब यदि PQ रेशियो BC का रेशियो 1:3, तो AP और BP का रेशियो पूछ रहा है, AP और BP का रेशियो क्या कर हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होगा, कौन सा हो जाएगा, PQ डिवाइड बाई BC बराबर होगा AP डिवाइड बाई AB के, इसका मान दिया 1, इसका मान दिया 3, बराबर AP बराबर AP का मान हो गया 1, इसका मान हो गया कितना 1, और AB का मान पूरे का 3, तो इसका कितना हो जाएगा 2, मतलब 1:2। बराबर क्या होता है, PQ डिवाइड बाई होगा किसके, BC के, वो बराबर होगा AP डिवाइड बाई AB के। PQ का मान कितना है 1, BC का मान कितना है 3, AP का मान वैसे छोड़ दिए, यहाँ पे बन गया। अब देखिए हमारा AP का मान आ गया 1 और AB का मान हो गया 3, 3 से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2, तो इसका रेशियो पूछा था 1:2, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 3/4, तो किसका मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है, ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5, तो कोण कितना हो जाएगा 5, जिसको ट्रिपलेट नहीं पता वो पाइथागोरस लगा ले, पाइथागोरस से भी कितना आ जाएगा 5, तो cos के बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण, आधार कितना है 4 और कोण कितना है 5, ठीक। यहीं से अगर साइन का पूछ दे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण, तो लंब कितना हो जाएगा 3 और कोण कितना हो जाएगा 5, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए पहले तो होता है कि सम संख्या, कोई पासा है
5 पे कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। मतलब 6 कंडीशन है कि 6 कंडीशन आ सकता है, और 6 कंडीशन में आ क्या सकता है? या तो 1 आ जाए, नहीं तो 2, नहीं तो 3 आएगा, 4, 5, 6, इतना ही कंडीशन है। और उसमें भी क्या कर रहा है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित हो। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। मतलब कुल संभावना कितना है कि 3 तो आएगा, 3 आएगा। और कुल संभावना कितना है? 6। कुल और कितना आ सकता है? 3। मतलब 3/6। 6 बार 5 से कुछ छाड़ेंगे तो 3 बार क्या आ जाएगा? सम संख्या आएगा। कट रत काट दीजिए, 3 कम है 3, 3 दूना 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अब क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता मतलब CF। ये क्या होता है? 7। 7 में 8 जोड़ देंगे 15, 15 में 15 जोड़ देंगे 30, 30 में 10 जोड़ देंगे 40, 40 में 10 5 जोड़ देंगे 45। कितना आ गया? 45। तो होता क्या है कि n/2, n कितना आ गया हम लोग का? 45। 45 में 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना? 22.5। कितना आ जाएगा? 22.5। अब देखिए 22.5 किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सी में मतलब 20 से 30 में आ रहा है। कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक होगा। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया? सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 11। क्या आया है? 11। 11 के सामने क्या है? 10 से 15। कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है। कुछ सुना ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये क्या होगा? घटना होने की प्रायिकता होगी। ये क्या होगा? घटना। अच्छा, ऑप्शन सही। ठीक है। और दूसरा क्या है? घटना नहीं होने की प्रायिकता यही है। घटना। अब जब कहेगा घटना होने की प्रायिकता, तो ये घटना होने की प्रायिकता, ए नहीं होने की प्रायिकता -1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 3 cot A = 4 तो 1 - tan² A डिवाइड बाई 1 + sin tan² A का मान होगा। अब देखिए कह रहा है कि 3 cot A = 4 तो 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा का मान होगा। हम इसको क्या ले सकते हैं? cot A = 4/3। 3 यहाँ गुणा कर आगे पे भाग दे दिए। tan का उल्टा, cot का उल्टा tan, 30 का भी हम उल्टा कर देंगे 3/4। tan का मान आ गया, अब tan का मान रख दीजिए। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी बताया जाता है। क्या हो जाएगा? 3/4 का स्क्वायर, इधर क्या जाएगा? 3/4 का स्क्वायर। और देखिए 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इधर 1 9 16, 16 कम में 16, और 16 में से 9 जा कितना बचेगा? 7। 7/16, 16 कम यहाँ प्लस है, 16 कम में 16 9 25/16, ऊपर का नीचे बीच का बीच में, नहीं तो 16 से 16 डायरेक्ट काट दीजिए, आ जाएगा 7/25, 7/25। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos 60 का मान होगा। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1 + cot² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा का मान होगा। अब देखिए आप सर्वसमीकरण पढ़ेंगे, 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? cosec² थीटा डिवाइड 1 + tan² थीटा और क्या होता है? sec² थीटा। क्या ऐसा मान कहीं दिया है? कहीं नहीं दिया है। अब देखिए cosec को हम क्या ले सकते हैं? 1/sin थीटा। क्या ले सकते हैं? 1/sin² थीटा। cos को हम क्या ले सकते हैं? 1/cos² थीटा। ऊपर का नीचे बीच का बीच में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? cosec² थीटा डिवाइड बाई
नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बट्टा साइन बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा कॉट स्क्वायर, डी क्या है, सही है, डी फॉर दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन, यदि एलसीएम 35 और 63 का 315 है तो एचसीएफ 35 और 63 का कितना होगा। एलसीएम में कितनी, पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 63 है, इसका एलसीएम कितना दे दिया है, इसका एलसीएम जो है, एलसीएम जो दे दिया कितना है 315, कितना है 315। तो कह रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दोनों संख्या एचसीएफ से डिवाइड होनी चाहिए। तो 5 से ये वाला डिवाइड होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा। 7 से हो जाएगा, 9 से ये नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, 11 से दोनों नहीं होगा। मतलब कौन सा सही है, 7 सही है। नहीं, दूसरा तरीका ये है, फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 63 इक्वल टू 315 गुणे कितना हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि वही निकालना है मुझसे। अब काटिए यहाँ पे, डायरेक्ट 9 से काटा जाए, 9 सते 63, 9 से काटेंगे, 9 3 27 बचा 4, 9 बचे 45, 30 से 35 खत्म, आंसर आ गया कितना, एचसीएफ बराबर 7। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। 12, 15 और 21 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम होगा। अब देखिए, एक तरीका है एलसीएम निकाला जाए, नहीं तो दूसरा तरीका देख लीजिए। हम डायरेक्ट देखते हैं तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 गुणे 3, इसको क्या ले सकते हैं 3 गुणे 5, इसको हम क्या ले सकते हैं 3 गुणे 7। मतलब 300 में आ रहा है, एक चीज़ देखा जाए तो मतलब संख्या 3 से कटनी चाहिए। 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। अब 3 से तो हम चेक नहीं कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट 5 से भी सब कटेगा। अब किससे चेक करें, 7 से, तो 7 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों कट सकता है 7 से। अब आता है कि 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम ये होता है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। ये 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा कौन, ये बराबर बता देते हैं। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, 15 को 3 गुणे 5, 21 को 3 गुणे 7। तो 3 से पहले तो सब में कॉमन क्या है 3, तो 3 से चेक कर रहे हैं, तो 3 से सभी संख्या क्या हो रही है, कट रही है। और हम किससे चेक कर रहे हैं, 5 से। 5 का कटने का नियम क्या है कि लास्ट में 0 हो या तो 5 सब यहाँ है, मतलब 5 से भी सब कट रहा है। अब आते हैं हम किस पे, डायरेक्ट 7 पे। तो 7 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, अब 2 ऑप्शन कट रहा है, तो 7 का कम खत्म। अब आते हैं किस पे, 4 पे। 4 के कटने का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। इसको हम काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए 4 से कट जाएगा। और दूसरा रूल क्या है कि हम इसका क्या निकाल लें, एलसीएम निकालने का तरीका, 2 से 6 बार नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 2 से 3 टाइम नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 3 से 1 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, 1 टाइम, 7 टाइम, फिर 7 से 1 1 1। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 7 पच्चीस 35, 35 दूना 70, 70 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा 420। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या रहेगा कि अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणज होगा। 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणज होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2, 3 और 4 के बीच की दूरी होगी, 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी, मान लेते एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ए है, इसके बीच की दूरी इसको मान लेते हैं x1 y1 और फिर बाद में x2 y2। d बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है 2, x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y कितना है 3, y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, प्लस घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, आ जाएगा कितना
अंडर रूट में 8, अंडर रूट 8 कितना होता है, 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलाती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। अब देखिए, ये कोई वृत्त है, ठीक है, एक केंद्र क्या है O, दूसरा A है, इसको स्पर्श रेखा से मिलाते हैं। अब देखिए क्या कहें, तो कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा कहाँ पे है, P पे है, ये हो जाएगा Q। किसकी लंबाई दी दी है, PQ, PQ की लंबाई कितनी दी है कि OQ। एक मिनट, यहाँ से इसको मिला देते हैं। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा PQ पर इस प्रकार मिलाते हैं कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई होगी, तो PQ की लंबाई होगी, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, इसकी लंबाई कितनी दे दी है, OQ का लंबाई दे दिया ना, अच्छा हाँ, OQ की लंबाई 12, और किसके क्या कहा है, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, हमसे इसकी लंबाई क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बताइए क्या होता है, 90 डिग्री कौन होता है, क्या होता है कौन, अरे क्या हो गया, आधार, ये हो गया लंब, अगर इसको हम थीटा माने तो, अगर उसको थीटा माने तो हो जाएगा लंब, ठीक है। अब जो भी है, अब देखिए यहाँ पे तो हम बोले थे कभी भी कौन क्या होता है बड़ा, तो 13 वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, 13 वाला ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन कितना हो जाएगा, अब लगाएंगे क्या, लंब का स्क्वायर, लंब इसको मान लेते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, कौन का नहीं, कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 119, कितना आ जाएगा 119, ठीक है। अगला क्वेश्चन त्रिभुज से, चित्र में DE पैरेलल है BC के, क्या है, BC के पैरेलल है, यदि AD, यदि यहाँ से यहाँ तक AD जो दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, और DE का कितना है 4 सेंटीमीटर, तथा BD कहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो क्या होता है, तो फार्मूला होता है DE बट्टा BC और बराबर होता है AD बट्टा इसके AB के, AD बट्टा AB के। DE का मान कितना दिया है 4, BC का मान कितना दिया है वही निकालना है, बराबर AD का मान कितना है, AD 3, और टोटल कितना हो जाएगा AB का 3 और 1 4.5, 10 में हटाएंगे 0 पर बढ़ जाएगा, 15 से काटिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 कम में 2 दूना 4, तो BC की लंबाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, BC की लंबाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कीजिए, एक वृत्त है O से, मान लेते हैं त्रिज्या कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 6 सेंटीमीटर, इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। यहाँ पे कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा है 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। और त्रिज्यखंड का फार्मूला, त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा मान कितना दिया 60 बट्टा 360 गुणे पाई, पाई रह पाई, आर कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, एक 6 बार में 60 कम में 60 से कट जाएगा, 6 से 6 कितना आ जाएगा 6 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 10 सेमी भुजा वाले दो घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ये चीज देख रहे होंगे, ये हर सेट में ऐसा प्रश्न आता है, कह रहा है कि दो घन है, क्या है, कोई भी दो घन, एक घन ये है और एक घन से आकृति का ये भी है, इसका भी 10 है तो इसका भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10, मतलब घन का क्या होता है सभी कुछ बराबर, इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो लगभग कुछ ऐसी आकृति बनेगी, हम तो देख रहे हैं ये 10 है, लेकिन ये चीज इधर दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये चीज तो 10 ही रहेगा, तो बन क्या गया घनाभ। अब घनाभ का क्या पूछ रहा है हमसे, पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2LB BH HL, 2 L की जगह कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो रहा है 20, ब्रिथ 10 ही है, ब्रिथ 10 है, हाइट 10 ही है, हाइट 10 है, और लेंथ कितना हो रहा है 20, गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 200, 100,
फिर 200, 200, 200, 400, 500, 500 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें? द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद क्या है? 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको हम सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 6x स्क्वायर -7x माइनस का 3, गुणा करेंगे तो 36 18, और गुणा करने पे 18, जो घटाना पे 7 आना चाहिए। तो 9 से 9 दूना 18, और 9 में से 2 जाए तो 7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x माइनस का 3, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 3 और x क्या हो जाएगा? कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3। यहाँ से क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं कॉमन होगा तो क्या कॉमन हो जाएगा? केवल 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2x माइनस का 3। एक को स्टेप में हो जाएगा 2x माइनस 3, और दूसरे को स्टेप में हो जाएगा 3x प्लस 1। तो एक बार x का मान आ जाएगा 3/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा? -1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही है जी? बी फॉर बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्या कर रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, फिर कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 के हल होंगे। ये बताइए, यहाँ पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4, जितना x का मान रखेंगे उतनी बार y का भी मान बदलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? इनफाइनाइट। क्या जाएगा? इनफाइनाइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविध कर होगा। विविध कर का मतलब डी का मान से क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो डी बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा हमको? तुलना। तुलना क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर दीजिए। तो ए का मान यहाँ से आ जाएगा कितना? 3। बी का मान क्या आ जाएगा? -4√3, और सी का मान कितना आ जाएगा? 4। अब रख दीजिए, बी की जगह कितना आ जाएगा? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना आ जाएगा? 3, और सी की जगह कितना आ जाएगा? 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16√3 का 3 माइनस 4 चौको 16, 16 3 48, और 16 3 48, 48 में 48 जाएगा तो कितना जाएगा? विविध कर आ जाएगा 0। कितना जाएगा? विविध कर 0। अगला, अगला क्वेश्चन, एपी, कोई एपी है? एपी क्या है? 3 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 का सर्वांतर क्या कीजिए? क्या कीजिए? सर्वांतर। सर्वांतर क्या था? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर घटाएंगे क्या आ जाएगा? √2। अगला क्वेश्चन, जाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जानिए किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।